ब्रेक के बाद पंडित जी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताएं। सर मैं कृष्णा बोल रहा हूँ पूना से, महाराष्ट्र से। कृष्णा जी, हाँ सर। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर मेरे बेटी के बारे में पूछना है जी, आपको। उसका जो बर्थडे है 1999, 28 फेब पूना में हुआ था। 28 फेब 1999। बच्ची का नाम बताइए। बच्ची का भी रिसेंटली बच्चे के बारे में पूछना है सर। जी, तो बच्ची का नाम बताइए। बच्ची का फाल्गुनी नाम है, जो छोटी है, अभी रिसेंटली फाल्गुनी है। जी। हाँ, दिसंबर में हुई थी पैदा। और ये 28 दिसंबर 1999। हाँ बराबर। जी जी। 28 फेब। और आपसे ये टाइम जानना चाहेंगे। टाइमिंग सर 11:15 रात का 11:15। रात के 11:15 बजे जी। और पुणे में जन्म हुआ। हाँ सर। जी, सवाल पूछिए। सर उसका जो शारीरिक फिटनेस ठीक नहीं है, और वो जो कुछ बातें में हम बोलते हैं उसको तो जल्दी कैचअप नहीं कर पाता, वो ठीक समझने की बात नहीं करता वो। और उसका एकदम वीक है, उसके चेहरे पे इतना तेज नहीं है जी। मतलब वो जी, काफी कमजोर बता रहे हैं, और साथ ही साथ सीखने की जो एक जल्दी से कैच करने वाली बात होती है वो उसमें नजर नहीं आ रही। जी, देखिए इस बच्चे की जो कुंडली है सिंह लगन की कुंडली है, और जो राशि है इस लड़के की तो कन्या राशि है, और कन्या राशि में इस टाइम शनि की 7.5 चली रही है। लेकिन अगर हम विद्या भाव की बात करें तो विद्या भाव भी ग्रसित है, क्योंकि सूर्य जहाँ पे बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा क्षति पहुँचाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में नाम वैभव जरूर देंगे। तो इस बच्ची के लिए मैं यही कहूँगा कि आप इस बच्ची से ये कहिए कि सुबह के टाइम में कपूर जलाया कीजिए। जब भी स्कूल जाना हो या सुबह के टाइम में पढ़ने बैठना हो तो थोड़ा सा कपूर जलाए, गायत्री मंत्र का ध्यान करें, और इस बच्ची के नाम से नील सरस्वती यंत्र आप अपने घर में स्थापित कीजिए। निश्चित तौर पे इस बच्ची की बुद्धि, मेमोरी, याददाश्त बढ़ेगा। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। तो जिस तरह से हमने शुरुआत में जो मुद्दे को उठाया था कि विवाह में अड़चनें क्यों आती हैं, इस पर और रोशनी चाहेंगे आपके। जी, देखिए जो शादी विवाह का मामला होता है, जैसे कि शादी विवाह में जरूर अड़चनें आती हैं, और यहाँ तक भी होता है कि शादी विवाह तय हो जाने के बाद भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं जरूर उपाय बताऊंगा, क्योंकि अपने देश में करोड़ों ऐसी युवतियां हैं या युवक हैं जिनके शादी विवाह में बड़ी अड़चनें आती हैं। तो मैं उन लड़कियों के लिए ये उपाय बता रहा हूं जो कि शादी विवाह के योग्य हो चुकी हैं, लेकिन उनके शादी विवाह में बहुत बाधा आ रहा है। पहला चीज तो ये कि जब ये अपने घर में एक माँ गौरी और भगवान शिव का एक साथ का फोटो जरूर टांगे, और हमेशा रामायण का कुछ पाठ पठन किया करें, क्योंकि रामायण एक ऐसी चीज है, रामायण में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं कि अपने आप में सिद्ध है, और कुछ मंत्र। और रामायण में विशेषता सीता जी और राम जी का जो शादी वाला प्रसंग है उसका जरूर पठन किया करें। ये अपने आप में बहुत अचूक उपाय है। बिल्कुल, इसके ऊपर भी और विस्तार से जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताएं। अपना नाम बताइए। हाँ, श्याम बिहारी राय। श्याम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? झारखंड बोकारो से बोल रहा हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/1/1979। 25/1/1979। हाँ, दिन के सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे जी। और बोकारो से बोल रहे हैं आप? जन्म भी बोकारो में ही हुआ था? हाँ, बोकारो में जन्म हुआ था जी। अपना सवाल पूछें। हाँ हाँ, सवाल झारखंड से बोल रहा हूँ। जी जी, सवाल पूछिए अपना। हमारा है कि हम प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं जी। हाँ, और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरा घर हो, ये आशा लगाता हूँ। कुछ काम में बहुत अड़चने आती है हमारी। जी जी, ये प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, लेकिन काम में काफी अड़चने आ रही हैं, इसका समाधान चाहिए। जी, पहली चीज तो मैं इनको ये बता दूं कि जो इनका लगन है मीन लगन है, और वृश्चिक राशि है इनकी कुंडली में, ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। कहने का मतलब कि गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिसे हम लोग सतैसा भी कहते हैं। अगर इसकी शांति नहीं हुई है तो अवश्य करवाएं। और रही बात काम धाम की, तो अभी काम धाम से जैसे जो भी हिसाब किताब चल रहा है बड़ा मंद चल रहा है, और ये 2012 के बाद ही जाके आपको अपने काम धाम में लाभ मिलेगा।
और मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि देखिए सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य में बृहस्पति की अंतर्दशा, तो मैं यही कहूंगा कि जिसके साथ जहां भी जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए, और नहीं तो क्या होगा कि अगर इंडिपेंडेंट कुछ भी करने की कोशिश करेंगे जरूर उसमें हानि होगा। और आपको एक उपाय बताता हूं, ये कीजिए, आपको काफी लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन 2 लड्डू हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें, जिससे आपको काफी लाभ मिलेगा। जी चलिए, तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बताएं। ओम प्रकाश सिंहल। ओम प्रकाश जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 20/4/1954। 20/4/1954। टाइम बताइए। टाइम सुबह 8:20 AM। सुबह 8:20। और जगह बताइए जहाँ जन्म हुआ। नीमच MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का नीमच चित्तौड़ के पास। चित्तौड़गढ़ के पास। जी अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था, मेरे यहाँ मजदूर नहीं टिकता, मेरे एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी है मैंने जी, और कमाई बहुत करता हूँ, बचते नहीं, पैसा नहीं बचता है मेरे को जी। एक मेरी बालिका हो गई 23 साल की, उसका शादी का योग कब तक है? जी इनकी बेटी की उम्र 30 साल के करीब हो चुकी है, लेकिन अभी तक विवाह नहीं हुआ, वो भी जानना चाह रहे हैं, और साथ ही अपने रोजगार के बारे में। जी देखिए, इनके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वृषभ लगन की कुंडली है और तुला राशि है, और तुला राशि में बल्कि शनि और चंद्रमा का जो योग है, आज के डेट में भी तुला राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। तो रही बात काम धाम की, तो काम धाम तो चल ही रहा है, लेकिन मैं इनको ये जरूर कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य को देखते हुए कुंडली इस टाइम बहुत अच्छी कोई खबर नहीं दे रही है। तो स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, और आपको उपाय बता रहा हूँ, काम धाम भी चलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हर बुधवार के दिन एक नारियल किसी भी देवी मंदिर में अर्पित कीजिए और देवी स्तुति कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और रही बात बिटिया की, कि बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है, 30 साल की हो गई है, तो जरूर एक बार बिटिया की कुंडली हमें भेज दीजिए, वो पूरा डिटेल में बता देंगे। और एक उपाय अवश्य बता दूंगा चलते चलते आपको, कि बिटिया से कहिए कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन माँ गौरी का ध्यान करें, माँ गौरी को मतलब जैसे कि होता है कि वस्त्र अर्पित करें, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को माँ गौरी का स्नान ध्यान करवा के, भगवान शिव का भी स्नान करवा के, और इनको वस्त्र दीजिए, इससे काफी कल्याण होगा। जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम साईनाथ। साईनाथ। हाँ जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 8/9/1986। 8/9/1986। टाइमिंग बताइए। टाइमिंग रात के 8 बजे। रात के 8 बजे। और जहाँ जन्म हुआ? गुलबर्गा, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटक जगह पे एक बार फिर से बताइए। गुलबर्गा। गुलबर्गा। जी सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछें। सर जी, अभी मेरा शादी का योग है या नहीं है, यही पूछना था। जी शादी के योग के बारे में जानना चाहिए। मीन लगन की कुंडली है, तुला राशि है, और रही बात शादी की, तो शादी का जो हिसाब किताब अभी चल रहा है अभी आपका, तो बातचीत तो चल रही है लेकिन अड़चने आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो शादी का ओवरऑल आपका हिसाब किताब बन रहा है वो इस साल अगस्त से शुरू हो रहा है, और करना भी अच्छा रहेगा अगस्त के बाद। तो इसके लिए निश्चिंत रहें, समय का इंतजार करें, अच्छा रहेगा। जी हाँ, समय का इंतजार करें, बेहद अच्छा रहेगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम दर्शकों के समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो जा रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस समस्या की आज हम चर्चा कर रहे हैं उस पर जिस तरह से आपने बताया उसके बारे में और कुछ जानना चाहेंगे? हाँ, तो एक तो ये चीज़ की जैसे मैंने बताया, उन युवतियों के लिए बताया जो शादी के योग्य हैं लड़कियां, वो क्या करें कि भगवान शिव और माँ गौरी की एक तस्वीर रखें घर में, और रामायण का पाठ करें, रामायण रामचरितमानस रामायण का पाठ करें, और रामायण में वो वाला प्रसंग विशेष ध्यान करें जब माँ सीता और भगवान राम का आमना सामना होता है, और जब ये लोग मतलब अपने अपने इष्ट को एक दूसरे के लिए मनाते हैं कि हे भगवान ऐसा हो कि यही मेरे वर हों, या माँ सीता कहती हैं कि हे माँ गौरी ऐसा हो कि ये मतलब, तो इसका पाठ अवश्य करें, इससे काफी लाभ मिलेगा। और इसके बाद हर शुक्रवार के दिन
वो लड़कियां जिनकी शादी में अड़चन आ रही हैं, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में पेड़ा बांटें, पेड़ा बांटें, उससे काफी लाभ होगा। और इसके अलावा मैं ये जरूर कहूंगा कि बृहस्पतिवार के दिन कुछ अन्न का दान अपने हाथ से दें, या फिर छोटे छोटे बच्चों को बृहस्पतिवार के दिन शिक्षा दान दें। शिक्षा दान का मतलब कि जैसे जो हेल्पलेस बच्चे हैं उनके लिए कुछ किताब दे दिया, कुछ कॉपी दे दिया, या अगर कुछ पढ़ा सकती हैं तो उन बच्चों को घर पे बिठा के कुछ पढ़ा लिया। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी चलिए, कॉलर से संपर्क टूट गया है। तो जिस तरह से आज हमने अपने इस कार्यक्रम में चर्चा की उन तमाम माता पिताओं के लिए और तमाम न सिर्फ कन्याओं के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी, जिस तरह का एक अक्सर देखा जाता है कि शादी को लेकर काफी परेशानी होती है उनको, तो इन तमाम आज के कार्यक्रम से उम्मीद करते हैं कि आपको आपके समस्याओं का समाधान मिला होगा। हम कल दोबारा आएंगे। पंडित जी, आज आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। कल दोबारा आएंगे। आप हमारा नंबर नोट करके रखिए, कल 8:30 बजे हम दोबारा आएंगे और आप कॉल कीजिए और अपने समस्याओं का समाधान पंडित जी से इसी कार्यक्रम के जरिए आप ले सकते हैं। तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।